आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में नववर्ष की शुरुआत पर शराब पार्टी करने वालों को जागरूक करने की एक अनोखी पहल की गई, जहां शहर सड़क किनारे बड़ा पंडाल लगाकर और 2 क्विंटल दूध के साथ दारू से नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत का संदेश दिया गया। दरअसल नए साल 2026 का जश्न लोग बीती रात से शराब पार्टी करते हुए मना रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसाइटी और यातायात पुलिस ने यह पहल की है। ग्वालियर शहर के इंदरगंज चौराहे पर एक बड़ा पंडाल लगाया गया, जहां 2 क्विंटल दूध रखा गया। दूध में केसर डालकर लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही संदेश दिया जा रहा है कि दारू से नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत। इसके साथ ही दूध पीने आए लोगों को बताया जा रहा है कि शराब और नशा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। नशा करने से घर बर्बाद होता है। पाठ पढ़ाते हुए लोगों को निःशुल्क दूध पिलाया जा रहा है। वहीं इस संदेश को पढ़ने और सुनने के बाद लोगों की लंबी कतार भी दूध पीने के लिए लग गई। साल भर कुछ ना कुछ जन जागरूकता के अभियान चलाता है। उसी में एक अभिनव पहल जन जागरूकता की ये है कि नव वर्ष दारू से नहीं दूध से मनाएं। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे दूध का स्टॉल लगाया है। सभी लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि दारू का इस्तेमाल ना करें, नशे से दूर रहें और दूध पिए। दूध पौष्टिक होता है, दूध से कोई हानि नहीं होती है। दारू पीने से तमाम हानियाँ होती हैं और घर बर्बाद होता है। एक संदेश देने के लिए हम इंदरगंज चौराहे पे आज 2 कुंटल दूध जनता को यहाँ पिलाने के लिए कढ़ाव लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, सभी को यह निःशुल्क पिलाया जा रहा है। बड़वानी शहर के अंजड़ नाके पर मंगलवार को ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगा भीषण जाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। जाम में 2 एम्बुलेंस सायरन बजाती फंसी रही, लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचे और न ही नगर पालिका को कोई भी जिम्मेदार अधिकारी दिखाई दिया। एम्बुलेंस को जाम में फंसे और राहगीरों को परेशान होते देख आसपास के युवाओं और राहगीरों ने ट्रैफिक को नियंत्रित किया। वाहनों को धक्का लगाकर हटाया और काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया। गुस्साए लोगों ने कहा कि अंजड़ नाका शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ रोज जाम लगता है, फिर भी यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल की स्थायी व्यवस्था नहीं है। नागरिकों का आरोप है कि फाइलों में योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ अव्यवस्था नजर आती है। इधर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन और ट्रैफिक सिस्टम पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा यह घटना बड़वानी के सिस्टम की असलियत दिखाती है। 1 घंटे तक वो एम्बुलेंस फंसी रही और अधिकारी गायब रहे। अगर मरीज की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है? मामले में मीडिया ने जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो ज्यादातर जिम्मेदारों के फोन स्विच ऑफ या व्यस्त मिले। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो कारंजा से लेके सरस्वती आई हॉस्पिटल तक का जो रोड बन रहा है, इसमें केवल और केवल हठधर्मिता अपनाई जा रही है ठेकेदार के द्वारा। मेरा ये कहना है कि ये जैसे अभी आप 1 घंटे का जाम बोल रहे हो, यही स्थिति दोपहर में भी वहां होती है, जब बड़े बड़े डंपर से जो है वो कहना चाहिए मुरूम डाल रहे हैं, जो है ना, कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा। मेरा ये कहना है कि इनकी जो मॉनिटरिंग करने की जवाबदारी नगर पालिका परिषद की है, तो वो जिम्मेदार कहाँ है और क्या कर रहे हैं। ये जो भी अभी जाम लगा, इसमें देखा आपने, मैं खुद वहां खड़ा था कि एम्बुलेंस, ऐसे में कोई जनहानि हो गई तो इसकी जवाबदारी किसकी? नगर पालिका लेगी या संबंधित ठेकेदार लेगा, या जिस पे जिम्मेदारी है यातायात पुलिस? क्या बड़वानी जिले में यातायात विभाग पुलिस का है या नहीं है? अगर है तो कहाँ है? ये रहते कहाँ हैं? 1 घंटे से जाम लगा, पब्लिक परेशान होती रही, यातायात का कोई बंदा आया नहीं, और आया तो देखकर चले गए। मां नर्मदा हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के तत्वाधान में बुधवार रात बड़वानी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। नगर में 50 से अधिक स्थानों पर सामूहिक आरती हुई। बड़ी संख्या में नागरिकों ने आरती में भाग लिया। देशभक्ति गीत व नारे गूंजते रहे।
आयोजन समिति के अध्यक्ष चक्रेश पहाड़िया ने बताया कि यह कार्यक्रम 15 जनवरी को नगर की बस्तियों में होने वाले 12 हिंदू सम्मेलनों की पूर्व तैयारी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन से पूर्व समिति द्वारा संपर्क अभियान, प्रभात फेरी, सुंदरकांड व रामायण पाठ के कार्यक्रम निरंतर किए जा रहे हैं। नवलपुरा स्थित श्री रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पास होने वाले हिंदू सम्मेलन स्थल पर भूमि पूजन, कलश पूजन, आरती एवं प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। आज शताब्दी वर्ष जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का चल रहा है, उसी के निमित्त दिनांक 15 जनवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर आज माँ भारत माता की आरती व भूमि पूजन का आयोजन रखा गया, जिसमें पूरी बजरंग बस्ती के सकल हिंदू समाज सम्मिलित हुआ था व भव्य एवं दिव्य आरती सफल हुई। इस बस्ती के अलावा अन्य बस्तियों में भी हुआ ये आयोजन? नगर की पूरे 12 बस्तियों में आज एक ही समय एक ही तारीख में यह आयोजन हुए हैं। नववर्ष पर बड़वानी कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख चौराहों पर देर रात तक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट वाहन चालकों, कागजात नहीं रखने वाले ड्राइवरों, नशे में वाहन चलाने वालों तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। ये विशेषकर 31 और नए साल के उपलक्ष्य में जो हुड़दंग करके चलाते हैं गाड़ियां, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और शराब पी के चलाते हैं, उनके संबंध में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है यातायात ट्रैफिक पुलिस और बड़वानी और अपने कोतवाली थाना बड़वानी के द्वारा। तो जिसमें हुड़दंग करने वालों में सख्ती बरती जाएगी और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि नए साल के उपलक्ष्य में मतलब शराब वराब पी के गाड़ी ना चलाएं, अपने घर में आराम से खुशियाँ बांटें, अपनों और अपनों के साथ ज़िंदगी गुजारें और सकुशल रहें, नए साल अच्छे खुशियाँ के अनुरूप मनाएं। इंडिया टाउन न्यूज चैनल में प्रसारित खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। इस बार हमारी खबर ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल कस्बे के मुक्तिधाम को संकट से मुक्ति दिलाई है। ITN की खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने मुक्तिधाम तक सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं और ग्राम पंचायत ने 2 दिन में सीसी सड़क तैयार करा दी है। सामाजिक दायित्व निभाने में अग्रणी आपका पसंदीदा चैनल इंडिया टाउन न्यूज ने श्योपुर जिले के कराहल जनपद मुख्यालय स्थित मुक्तिधाम की समस्याओं से जुड़ी खबर प्रसारित की थी। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने मुक्तिधाम तक सीसी सड़क बनाने के निर्देश ग्राम पंचायत को दिए। पंचायत सचिव जगमोहन सिंह ने मुक्तिधाम तक सीसी सड़क का निर्माण करवा दिया है। जल्द ही मुक्तिधाम में बोर कराया जाएगा और चौकीदार की नियुक्ति भी की जाएगी तथा पौधे भी लगाए जाएंगे। सीहोर जिले के भैरुंदा क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ग्राम वासुदेव आस्था का केंद्र है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां मंदिर के सामने किराने की दुकानों की आड़ में सरेआम कच्ची शराब बिक रही है। इससे ग्रामीण महिलाएं, बच्चे सभी परेशान रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। पवित्र नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी का सरकारी फरमान है, फिर भी नर्मदा के किनारे बसे गांवों में खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। इसके विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने भैरुंदा थाने पर प्रदर्शन किया था। क्षेत्र के तीर्थ स्थलों पर भी खुलेआम कच्ची पक्की शराब बिक रही है। भैरुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम छिदगांव काछी की महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर भैरुंदा थाना पहुंची। महिलाओं ने थाना प्रभारी घनश्याम दांगी को ज्ञापन सौंपकर गांव में अवैध शराब की बिक्री तुरंत बंद कराने की मांग की है। महिलाओं का कहना था कि शराब के कारण घरों में रोज झगड़े हो रहे हैं, घरों का माहौल बिगड़ रहा है और बच्चियां असुरक्षित हैं। महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें लाडली बहना योजना के 1500 रुपए नहीं चाहिए, बस गांव को शराब मुक्त किया जाए। कि हमारे जो छिदगांव काछी में दारू बिक रही है, उसे हम पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप मतलब हमारे गांव में शराब नहीं हो।
नर्मदा माई के किनारे में भी दारू उतर रही है और बिक रही है। सब बंद होना, सब मतलब पूरी टोटल चीज बंद होना चाहिए। महिलाओं बहुत दुखी है, मार खाती है, बच्चे परेशान है और है ना हर चीज की प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो हम तो इतना चाहते हैं कि हमारे गांव में दारू नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। ने बोला है, बोले हम करेंगे अच्छी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करेंगे बोले, तो अफसर देख लेते हैं हम उनको। ये तो हमने तो बोल दिया है कि अगर जीप जाएगी तो हम उसने नदी नहीं कूदने देंगे सर, हम नदी नहीं कूदने देंगे। आप लोगों का आरोप है कि दारू जो जा रही है उसके अलावा हाँ सर, जो नर्मदा माई के किनारे जब शासन का कहना था कि 5 किलोमीटर दारू दूर रही, अरे यहाँ तो माई में उतर रही है दारू सर, नदी में उतर रही, नीलकंठ से लेके तो डिमांड तक उतर रही है। आप जाके देखो वहाँ पे कोई दीदी मर जाती है तो प्रशासन ये कहती है कि दीदी गलती हो गई। सर दीदी गलती नहीं है, आप उसके घर में जाके देखो, उसके घर खाने का पीने का कुछ भी नहीं रहते। बताओ क्या बोलना चाहते हो, बताओ। गाँव की दारू हेड़ना बंद करो, दारू गांव भर में दारू निकले झाकोड़ इस पे बोलो, ये इस पे बोलो कि दारू बंद करो, दारू बंद करो यहाँ की। आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय शिवराज जी, ये बहन मेरे को देख के दौड़ के आई है और ये कहती है कि भैया दारू बंद करवा दे, मेरा बेटा नशे में लिप्त है, नशेड़ी प्रदेश बना दिया। लगा परेशान हो रही है कि गाँव में खुद न जाके रोटी बना रहे, रोटी मेलते में जाके दारू पी जाओ। गाँव में दारू निकल रही खूब जहाँ गाँव में। भाई साहब 2017 से राज्य सरकार ने बंद की है, लेकिन आज सरकारी दुकानें तो बंद हो गई है। एक मिनट, आपका घर कहाँ है? और नर्मदा मैया का है? नर्मदा से कितनी दूर है आपका घर? 100 मीटर है भाई साहब, मात्र 100 मीटर। और नियम जो है 5 किलोमीटर का। आज हर किराने बहुत परेशान है, सच बोली नहीं झूठ। मुख्यमंत्री जी, जो आपके भाषण है, ये बुधनी विधानसभा के नर्मदा किनारे का गांव है। ये 100 मीटर पे नर्मदा है। ये माँ परेशान है कि मेरा बेटा सिर्फ दारू पी के नशे में पड़ा रहता है, काम नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ नशा। और आप कह रहे हो हम नर्मदा किनारे नशा नहीं, दारू नहीं बिकने देंगे। ये सच्चाई है। अब इस पर थोड़ा विचार करो और बुधनी की जनता भी इन पर, अहंकारी लोगों पर अंकुश लगाओ, लगाम लगाओ। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। मध्य प्रदेश के खंडवा के लोहारी नाका स्थित हजरत गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ तार शाह वली बाबा का 690वां उर्स बड़ी धूमधाम और शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। बरगाह में संदल व चादर पेश कर फातिहा ख्वानी हुई और हिंदुस्तान में अमनो अमान की दुआएं की गई। तार शाह वली बाबा के उर्स के मौके पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग पहुंचते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं। इस मौके पर मन्नतें भी उतारी जाती हैं और आम लंगर का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ आयोजन लगातार 10 दिनों तक चलता है। हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर जियारत करते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं। ये हजरत तार शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 690वां उर्स है और ये 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक मनाया जा रहा है। ये इस उर्स में सुबह 31 तारीख की सुबह फजर के बाद संदल शरीफ, गुसल शरीफ और चादर शरीफ पेश की गई। जोहर की नमाज के बाद कुरान खानी और उसके बाद असर में फातिहा ख्वानी के बाद लंगर बड़ी तादाद में खिलाया जा रहा है।
इसी तरह ये प्रोग्राम लगभग 10 दिन तक लगातार जारी रहा। आपका उर्स पाक आज 690वां उर्स पाक मनाया गया और सुबह में सरकार का संदल शरीफ पेश हुआ, गुस्ल शरीफ दिया गया और चादर पोशी की गई और कुरान खानी भी की गई और अब सरकार का लंगर पाक हो रहा है और ये बहुत ही तमाम अहबाब अहले सुन्नत को सरकार का उर्स पाक बहुत बहुत मुबारक हो। आला हज़रत सरकार। सनावद में चल रहे सद्भावना एवं सांप्रदायिक एकता के प्रतीक मशहूर पीरान पीर शीतला माता मेले का बुधवार रात को भव्य समापन हुआ। दोनों धार्मिक स्थलों को अपने आंचल में समेटे पवित्र पहाड़ी पर जमकर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी ऐसी हुई कि पहाड़ी के ऊपर आसमान आधे घंटे तक रंग बिरंगी रोशनी से नहाता रहा। मेले में निशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने के लिए श्री साईं हॉस्पिटल की टीम को नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला ने स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र भेंट किया। इंदर बिरला ने मेले में आए व्यापारियों, पत्रकारों, पुलिस प्रशासन, मंदिर के पुजारी और दरगाह में के खादिम का आभार व्यक्त किया। शहर वासियों को, क्षेत्र वासियों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और शीतला माता पीरान पीर बाबा का मेला जो लगभग 1 माह और 10 महीने में आज अंतिम दिन समापन की ओर है। सारे कार्यक्रम भगवती जागरण, कवि सम्मेलन, कव्वाली, जिसमें भव्य आयोजन हुए, जिसमें अपार जन समर्थन पूरे शहर वासियों का, क्षेत्र वासियों का मिला। मेला भी छोटे बड़े सारे व्यापारी, इनका भी सब पूर्ण रूप से सहयोग मिला। हमारी नगर पालिका की सारी टीमें, चाहे मेला प्रभारी हो, चाहे सीएमओ साहब हो, स्वच्छता की हमारी टीमें, हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारे सारे पार्षदगण, पक्ष विपक्ष सभी पार्षदों के और सभी लोगों का पीरान पीर से बाबा का सहयोग मिला, शीतला माता का, हमारे पंडित जियों का सहयोग मिला। सभी लोगों के अथक प्रयासों से यह आज मेला हमारा समापन हो रहा है। सनावद के मलिन बस्ती क्षेत्र ट्रेंचिंग ग्राउंड निवासी रफीक तोसवाले की पत्नी और बेटी को नगीने बेचने वाले अज्ञात युवक ने ठगी का शिकार बना लिया। महिला से ठग 3 तोला सोने के जेवर और 31,000 नगद ले उड़ा। पीड़ित परिवार की युवती सुमेरा ने बताया कि अंगूठी के राशि वाले नग बेचने आए एक युवक ने सुमेरा और उसकी मां रुबीना बी से कहा कि आप 3 साल से परेशान हैं। परेशानी दूर करने का दावा करते हुए युवक ने एक कटोरी में शक्कर और हल्दी मंगवाई, उस पर कपड़ा रखा और कुछ पढ़ा तो कपड़े में आग लग गई और धुआं निकलने लगा। युवक ने रुबीना बी के 2 तोले के मंगलसूत्र और 1 तोला सोने की बाली को उतरवा लिया और घर में रखे 31,000 रुपए भी मंगवा लिए। युवक ने नोटों और गहनों को कपड़े में लपेट कर कहा कि इस पोटली को अलमारी में रख दो, 2 दिन बाद खोलना, परेशानी दूर हो जाएगी। 2 दिन बाद पोटली खोली तो उसमें कागज और मिट्टी भरी मिली। युवक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। पीड़ित महिला ने सनावद थाने में मामले की शिकायत की है। संडे के दिन 10:30 बजे के समथिंग हम धूप में बैठे थे तो मम्मी वो एक व्यक्ति आया था जो छोटे कद का था। वो बोल रहा था कि राशि के नग फ्री में राशि चेक करवा लो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी चेक करवा रहे? मम्मी ने बोला नहीं। फिर वो चला गया था। फिर वापस आया रिटर्न। फिर बोल रहा था कि तुम तो परेशान हो 3 साल से, मम्मी को बोलता। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा आपको कैसे पता है? फिर वो आकर हमारे घर में बैठ गया। वो तो वो कहने लगा कि तुम 3 साल से परेशान हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा करा हुआ है। तो मम्मी ने बोला कि हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने बोला कि एक कटोरी लाओ, उसके अंदर हल्दी और शक्कर लाओ। उसमें आग लगाई, उसके बाद से धुआं उठा, मम्मी का दुपट्टा जल गया। उसके बाद से पता नहीं धुएं से उसने जो भी वो बोलता रहा हम करते गए। रतलाम जिले के जावरा शहर के नया मालीपुरा में एक युवती के प्रेम विवाह करने से नाराज घरवालों ने उसे मृत करार दे दिया और उसके अंतिम कर्म की क्रियाएं भी पूरी कर दी। युवती ने घर से भागकर दूसरे समाज के युवक से प्रेम विवाह कर लिया है। युवती ने थाने में भाई और घरवालों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज परिवार ने युवती को भी मरा हुआ मान लिया।
युवती को उसके भाई और रिश्तेदारों ने इस शादी को सामाजिक तौर पर मान्य न होने की बात समझाई थी, लेकिन युवती ने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताने और भविष्य में अपने परिजनों से रिश्ता तोड़ लेने की चेतावनी दी थी। इसके बाद नाराज रिश्तेदार वापस अपने गांव लौट गए और उन्होंने सामाजिक तौर पर युवती को मृत घोषित करते हुए उसकी शोक पत्रिकाएं छपवाकर उसके अंतिम कर्म की तमाम रस्में भी निभा दी। परिजनों ने पूरे समाज को मृत भोज दिया। परिजनों ने युवती की तस्वीर के सामने अंतिम धूप अगरबत्ती जलाई। पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, ये कार्यक्रम क्या है? लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हमें पसंद नहीं और इस पसंद हमको ना पसंद हुआ कि हमको ये काम करना है कि हम उसकी धूप ध्यान जो है वो कर दी है। हमारी तरफ से सारा रिश्ता सारा ख़त्म कर दिया है। अब हमारी कोई जवाबदारी भी नहीं और हमको उससे कुछ लेना देना भी नहीं। मेरी लड़की ने जो करा गलत काम वो और दूसरी लड़कियां नहीं करे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि और कोई दूसरी नेहा ऐसा गलती लड़कियां नहीं करे। उनको हम पढ़ाते लिखाते इतने लाड प्यार से बड़ा करते और 18 साल होने पर बस हमारे माँ बाप को छोड़ के ना ऐसे चले जाते और ऐसा काम कर लेते हैं। ये गलत बात है। कोई दूसरी लड़कियां ना करे और ये 18 साल के बाद जो ये लड़कियां करती ये ऑब्जेक्शन आप सरकार द्वारा इस ऑब्जेक्शन को बंद करवाइए। ये माँ बाप की मर्जी बिना हमारे को तो खबर भी नहीं लगी, न कब शादी कर ली, न कब क्या पढ़ लिया। अब हमें भी तो खबर मिलनी चाहिए ना। नववर्ष के अवसर पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर का भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया। नए साल के पहले दिन मां के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ रही है। नववर्ष की शुरुआत में मां बगलामुखी के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए दर्शन व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और सुचारू दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फिलहाल गर्भगृह में प्रवेश बंद रखा गया है, जिसके चलते श्रद्धालु बाहर से ही मां बगलामुखी के दर्शन कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।